कैसे हैं आप सब। माता सरस्वती का महापर्व इसी माह में मनाए जाएंगे और इससे पहले माता सरस्वती के महापर्व मनाने से पहले एक माता के परम भक्त और परम संत हुए जिनको 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी। और मैं आज आप सबों को उन महान संत की कुछ उनकी व्यवस्था को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं और मैं उसी पर कुछ व्यवस्था को और केंद्रित करना चाहता हूँ कि आखिर हम बुद्धिजीवी हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमको थोड़ी विचार करना चाहिए कि इन्होंने युवा दिवस के रूप में मनाने का अपना एक भाव व्यक्त किया होगा और इनको युवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और इन महान संत की ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते हैं। आइए, माता सरस्वती ऐसा बताया जाता है कि विवेकानंद जी के साथ साथ चलती थी और माता सरस्वती का सदैव कृपा उनके ऊपर था और वो सबके ऊपर कैसे हो सकता है, उन्होंने एक सूत्र भी दिया है। आइए मैं उनकी जीवन कथा पर कुछ व्यक्त करता हूँ। आज 12 जनवरी को जब आप इनकी महा युवा दिवस के रूप में इनकी जन्म दिवस मनाएंगे तो इस पर आप फोकस करिएगा, इस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करिएगा, विचार कीजिएगा। विवेका, इनका नाम में ही सारे इनके ज्ञान की सत्ता छुपे हुए हैं। स्वामी विवेक आनंद, आनंद विवेक स्वामी, स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद, आज इसको जब हम बदलते हैं तो आनंद विवेक स्वामी, अर्थात जब आपके पास विवेक हो, आपके पास समझदारी हाई लेवल का हो, आप समझदार हैं, आप विवेकवान हैं, आप ज्ञान में प्रवीण होते हैं, तो ही आप किसी भी चीज का स्वामी हो सकते हैं। और विवेक है तो ही आप आनंदित रह सकते हैं। अब आनंद आप आज देख रहे हैं जैसा कि सब कुछ है लेकिन हम अंदर से आनंदित नहीं हैं। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी हम बेचैन रहते हैं। तो इन्होंने अपना नाम में ही इनका जो गुरु स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने इनका नाम संबोधित किया था और उन्होंने इनके नाम में ही सारी कथा, सारे ज्ञान के समुद्र डाल दिया। स्वामी किसका? जो हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम उदास रहते हैं, बेचैन रहते हैं। और हमारी जब इनकी जन्म युवा दिवस के रूप में मनाने का अवसर आता है तो हम यूं ही इन पर माल्यार्पण करके निकल लेते हैं। इन पर हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम युवा हैं और इन पर हम विचार नहीं करते, इन पर मनन नहीं करते कि इन्होंने क्यों इस तरह की व्यवस्था, अपना नाम क्यों रखा। क्योंकि इनका नाम आप सबको पता है, इनका नाम
ये नहीं था, इनका नाम था नरेंद्र। तो फिर वही नाम को रखना चाहिए था, इनको बदलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उन महान गुरु जिन्होंने इनका नाम बदला और नाम में ही सारी मैया सरस्वती की ज्ञान रूपी व्यथा इन्हीं के नाम में ही समर्थ करा दिया। और हम इनको, इन नाम की भावार्थ नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी वजह से आज हमारे युवा बहुत इधर उधर हो रहा है, जाने अनजाने में व्यवस्था। तो मैं समस्त इनका एक स्टेटमेंट है कि इन्होंने कहा था कि मैं उन प्रभु का सेवक हूं जिनको अज्ञानी लोग मनुष्य कहा करते हैं। और उस नाते प्रभु, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस पर विचार करिए कि विवेक है तो आप आनंदित रह सकते हैं। अब आनंदित रहने के तात्पर्य है कि अब आप आनंद हो गए, तो अंदर जब आप आनंदित हो जाते हैं तो बाहर आपको किसी चीज़ का आवश्यकता है नहीं। तो अब आपको अगर किसी चीज़ में बाहर राग है नहीं, तो फिर आप अब सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आपके उन ज्ञान, उन समझ, उन आनंदित में ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और मैं बार बार इनके नाम पर आपको केंद्रित करा रहा हूं कि इन नाम को पकड़िए, नाम में ही सारी ज्ञान छुपा हुआ है इनका। स्वामी, विवेक, आनंद। विवेक है तो आप आनंदित रहिएगा। आप आनंदित रहिएगा तो उन्हीं विवेक के सामर्थ्य से आप आनंदित हुए, और उन्हीं विवेक के सामर्थ्य से, समझ से आप अब नियंत्रित करिएगा। स्वामी कहते किसको हैं? जिसके संयम में संतों ने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं हमारा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो इंद्रियां हैं, इनका आप स्वामी हो जाइएगा। और अगर जिसको काम पर विजय पा लिया, जो क्रोध पर विजय पा लिया, जो लोभ पर विजय पा लिया, उसी को कहते हैं स्वामी। और ये जिस मुल्क में गए, इनका बहुत सारे पुस्तक हैं। इन्होंने सारी पुस्तकों में एक ही सार बताने का प्रयत्न किया है। इन्होंने कहा कि आप ध्यान करो। इन्हीं संत का देन है कि जिन्होंने ध्यान की ओर लौटने का अग्रसर किया था युवाओं को, कि आप ध्यान करो, और ध्यान केंद्रित करोगे तो उन ध्यान के गोद में ही ज्ञान का जन्म होता है। उन्हीं ध्यान रूपी मां के गोद में ही विवेक का जन्म होता है। और जब विवेक का जन्म होगा तो इन्होंने, आप सब जानते हैं कि जिस मुल्क में इन्होंने गया, उस मुल्क में बहुत ही सरलता से लोगों को अपना माता सरस्वती के ऊपर, माता वसुंधरा, भारत की धरती को, इस मिट्टी को चूमने पर, इस मिट्टी को प्यार करने पर, इस मिट्टी को भगवान के दर्जा देने पर विश्व को मजबूर कर दिया। एक बार की बात है, मैं छोटी व्यवस्था करना चाहता हूं क्योंकि व्यवस्था समय के अभाव है। एक बार इन्होंने पेरिस में गया, वहां एक पादरी ने कहा कि प्रभु महाराज, आप तो सब कुछ बोल लेते हैं, सब पर बोल लेते हैं। आपने गीता जी पर बोला, आपने सारे
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पर बोला, आपने धर्म पर पूरा भली बात बोलते हैं, आप अध्यात्म पर बोलते हैं, आप समाज की समस्त सतह पर बोलते हैं, यहाँ तक कि आप सब कुछ पर बोल सकते हैं, सब पर आपने ज्ञान का शपथ किया। लेकिन मैं एक प्रश्न देता हूं कि आप इन पर बोल पाओगे? तो इन्होंने मुस्कुराया, इन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूं। आपके प्रश्न तो आपके प्रश्न हमारी मैया जिसने प्रश्न करवा रहा है वही प्रश्न का उत्तर दे। मैं कुछ नहीं करता करवाता, वो सब करती करवाती है। जो भी आप सरस्वती का महापर्व मनाइएगा। इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि आप जूता पर बोल के दिखाइए। अब प्रश्न आया कि जूता पर, अब आप विचार करिए कि बिना विवेक के आप कैसे बोलिएगा जूता पर, क्या क्या बोलिएगा। जैसे प्रश्न आया कि आप जूता पर बोलिए, आपको पता है कि इन्होंने जीरो पर भी बोला। जो अमेरिका की धरती, आज शिकागो, आज भी इनकी मिट्टी का जहाँ ये ठहरे थे, जिस पिन से इन्होंने उपयोग किया था, वहाँ आज तीर्थ बना हुआ है, लोग दर्शन करने जाते हैं, देखने जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं और मैया मेरी बोलेगी। तो जैसे ही प्रश्न आया कि आप जूता पर बोलो, तो इन्होंने जूता पर भी बोला। इन्होंने कहा कि मेरे प्रभु, पता है पाँव में जब नया नया जूता आता है ना, तो आवाज करता है चुई चुई का। नया नया में आप जब चमड़ा के जूता वगैरह आते थे तो नया नया जूता कोई पहनता था, तो इन्होंने बताया कि आवाज़ करता है, चुई चुई का आवाज़, अर्थात जूता बोलता है। और नया नया जूता होता है ना, तो कभी कभी अंगूठा या कहीं उंगली में दबे दबे से वो जख्म टाइप पर बन जाते हैं, कट जाता है। तो इन्होंने कहा कि जूता काटता भी है। और इन्होंने कहा कि जब धर्म से समझाने पर समझ जाएं, जो ज्ञान से समझाने पर समझ जाएं, और नहीं समझे तो उनको कभी कभी जूता भी मारना पड़ता है, अर्थात जूता उनका यार भी है। इन्होंने कहा कि जूता एक औषधि भी है। जब किसी को फरका वगैरह वगैरह के जब बीमारी होते हैं तो उसमें चमड़ा के जूता सुंघाया जाता है, अर्थात जूता औषधि भी है। जब पश्चिम के देशों में अच्छे मूवी जब टॉप करते हैं, सिनेमा घर में अच्छे जब पत्रता वहाँ आगे बढ़ता है, समाज को अच्छा दिशा देता है, तो उनको बूट शूट अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड भी है। जूता अगर तो उन्होंने कहा कि और कुछ बोलूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हो गया। तो फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि जूता राजा भी है। लोगों ने कहा कि राजा कैसे है? तो इन्होंने कहा कि भगवान प्रभु राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे ना, तो भक्त भरत ने इनकी चरण पादुका लाके राज सिंहासन पर रखा, और वही सिंहासन पर उनकी चरण पादुका ही 14 वर्ष तक राज चलाया, इसीलिए पादुका राजा भी है। और इस तरह से इन्होंने बड़ा प्रकाश डाला था, बड़ा गहराई से और बड़ी गहनता से समाज को, अपने सनातन धर्म को, अपने विश्व को ध्यान की ओर अग्रसर कराने का बहुत ही प्रयास किया। और ज़्यादा फोकस इनको युवा पर था कि युवा आप ध्यान करो, और ध्यान करोगे तो ध्यान रूपी ही गोद में
विवेक का जन्म होता है और मैं वही हूँ जिनका नाम था स्वामी विवेक आनंद। और यही 3 नाम भगवान का भी है। कैसे? सत, चित, आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। भगवान का ये 3 रूप हैं। कौन कौन? सत्य, चित और आनंद। आप परीक्षण करिए कि आपके पास ये भगवान कौन सा रूप में है। आप आनंदित हो तो आनंदित रहते हैं साधु संत। संतों को आनंद प्राप्त होते रहता है। ये भगवान का ही रूप है। और चित, आपके चित्त शांत रहता है। आपके जो ये मस्तिष्क है ये शांत रहता है। शांत नहीं रहता, आप छटपटाते रहते हैं कि कैसा रहते हैं, आप महसूस करिए। ये भगवान का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है सत्य। आप क्या सत्य पथ पर चल रहे हैं? ये भगवान का ही रूप है। इसलिए सत्य पथ पर सत्य चीज अगर चित्त में चला गया, सत्य, चित्त, आनंद। सत्य भगवान का 3 रूप अगर एक में मिल गया, सत्य, चित्त, तो आप स्वतः आनंदित हो जाइएगा। सत्य, चित्त, आनंद, सच्चिदानंद। और उसी का मुख्य केंद्र लेके हमारे भगवान, ये महान संत विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को इस सनातन धर्म की, जहाँ आज हम जाने के लिए तरसते हैं, उस विद्यालय में पढ़ने के लिए तरसते हैं, पश्चिम के देशों में, अमेरिका में, वहाँ इन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ की मिट्टी को भारत में आने पर मजबूर कर दिया। तो अपनी, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, अपनी इस भारत की मिट्टी को समझिए और इन संतों को पकड़िए, जो भी आपको उत्तम लगे, जो भी महापुरुष आपको अच्छा लगे। इतने सारे संत हैं हमारे मुल्क में, जो भी आपको महापुरुष अच्छा लगे, उन महापुरुष का सानिध्य करिए, उनसे जुड़िए और अपना जीवन कृतार्थ करिए। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर किसी संत के जीवनी के साथ आपको मैं किसी उनके जन्मोत्सव पर मैं फिर आपके समक्ष आऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। राधा राधा।